आज हम हमारा माहौल इसमें पहला सबक हैवानात का दौरे हयात। दौरे हयात, हयात यानी ज़िंदगी, दौरे हयात यानी लाइफ साइकिल, यानी हम जानवरों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। उनकी ज़िंदगी में पहले जैसे हम बच्चे, जैसे इंसान होता है, पहले वो बच्चा, फिर नौजवान और बूढ़ा होता है, उसी तरह जानवरों और कीड़े मकोड़ों का भी होता है। तो इनके बारे में जानेंगे। पहली शक्ल देखिए कि कुत्ता और उसके बच्चे यानी पिल्ले, क्या उनमें यकसानियत नज़र आती है? तो जी हाँ, दोनों में यकसानियत नज़र आती है। यकसानियत यानी एक जैसे, जैसे इनके हाथ पैर हैं, दुम है, नाक है, कान है, वैसे ही उनमें भी है। लेकिन अब आइए इस तरफ, क्या तितली और उसके लार्वा में यकसानियत नज़र आती है? तो नहीं। तितली के पर वगैरह है, उसकी है ना मूछें वगैरह है, लेकिन लार्वा में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ यकसानियत नहीं है। अब आइए यहाँ हम देखते हैं मुर्गी, वो अंडे देती है, चूजे अंडों से बाहर निकलते हैं। लेकिन क्या बिल्ली भी अंडे देती है? तो नहीं, बिल्ली अंडे नहीं देती, बल्कि बच्चे बिल्ली की पेट में परवरिश पाते हैं। यहाँ पे भी देखिए, बकरी और उसके मेमने के बारे में बताया जा रहा है कि क्या बकरी अंडे देती है? तो नहीं, वो अंडे नहीं देती, बल्कि उसके बच्चे उसके पेट में नशोनुमा पाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि मकड़ी, गिरगिट, ये ऐसे हैवान हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है, मकड़ी और गिरगिट अंडे देते हैं। कौवा तो एक परिंदा है, इसलिए वो तो परिंदे अंडे देते ही है। जितने परिंदे हम देखते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे तोता, बगला, मोर, कौवा, ये तमाम परिंदे हैं और ये अंडे देते हैं। अब आइए यहाँ, अंडों से चूज़ों की पैदाइश। अब देखिए, जो कुछ जानवर हैं जिनके अंडे हमें दिखाई देते हैं, जैसे मेंढक, सांप, इसी तरह से मुर्गी, परिंदे, इनके अंडे हमें दिखाई देते हैं क्योंकि वो बड़े अंडे होते हैं। लेकिन जो छोटे हैवानात होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे चींटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, इनके अंडे हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि ये अंडे बहुत छोटे होते हैं। अब देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि मुर्गी अंडे को सहती है, अंडे सहना। तो मुर्गी अंडे क्यों सहती है? जवाब, मुर्गी अंडे को हरारत देने के लिए, हरारत यानी गर्मी देने के लिए अंडे को क्या करती है? सहती है। अंडे सहना यानी क्या करती है? मुर्गी उन अंडों पे जाके बैठती है। इस तरह से मुर्गी की गर्मी उसके अंडों को मिलती है। कुछ दिनों के बाद उसमें से चूज़े बाहर निकल कर आते हैं। अंडे का जो खोल होता है, छिलका जिसको हम बोलेंगे खोल, ये दिखाई दे रहा है आपको खोल, अंडे का खोल, उससे चूजे निकलते हैं। फिर आपने देखा होगा कि मुर्गी जो होती है, अक्सर वो अपने बच्चों की जब हिफाजत कर रही होती है या अंडों की हिफाजत करती है, तो वो जारहाना हो जाती है। जारहाना यानी गुस्से में आ जाना, हमला करना। तो वो इसलिए कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहती है। सवाल पूछा जाएगा कि मुर्गी अंडों की हिफाजत करते वक्त जारहाना अंदाज क्यों अख्तियार कर लेती है? जवाब, मुर्गी अंडों की हिफाजत करने के लिए जारहाना अंदाज अख्तियार कर लेती है ताकि कोई उसके अंडों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो उन पर हमला करने के लिए दौड़ती है, मारती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तितलियों का कायापलट, यानी तितलियों की ज़िंदगी में 4 मरहले होते हैं। 4 मरहले कौन से होते हैं? सबसे पहले अंडा, फिर वो बनता है लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा, और प्यूपा के बाद वो बनता है बालिग। बालिग यानी बड़ा, यानी कि पूरी तरह से मुकम्मल तितली बन जाता है। सबसे पहले अंडा बनता है, फिर वो लार्वा चेंज होता है, फिर वो प्यूपा बनता है और आखिर पे बालिग तितली बन जाती है। बालिग मरहले को हम तितली कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में चितरंगी तितलियाँ पाई जाती है। चितरंगी यानी बहुत अलग अलग रंगों वाली तितलियाँ पाई जाती है। ज़्यादातर ये तितलियाँ औक नाम के दरख्त के पत्तों पर अंडे देती है। अंडे 6 से 8 दिन के अंदर इससे लार्वा निकल कर आता है। तितलियों के अंडे 6 से 8 दिन में लार्वा उसमें से निकल कर आता है। लार्वा को अच्छी उर्दू में सुंडी कहा जाता है। तो इस तरह से जो हमने 4 मरहले अभी थोड़ी देर पहले थे पढ़े हैं कि अंडा, लार्वा, प्यूपा, खोल, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहले अंडा, लार्वा यानी सुंडी, फिर प्यूपा और उसके बाद बालेग। अब आइए आगे की तरफ। सुंडी अंडे से बाहर निकलती है और फ़ौरन खाना शुरू कर देती है। जी हाँ, जब ये तितली के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब ये एक इल्ली की तरह छोटे से सुंडी होते हैं, ये देखिए सुंडी की शक्ल दिखाई जा रही है बाजू में, इसे सुंडी कहते हैं, लार्वा भी कहते हैं इंग्लिश में लार्वा, उर्दू में सुंडी। तो ये बहुत तेज़ी से पत्ते खाते हैं। जिस पत्ते के ऊपर ये पैदा होते हैं उसी पत्ते को बहुत तेज़ी से खाते हैं और इसकी वजह से इनका जिस्म का साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसे नशोनुमा कहते हैं। कुछ दिनों के बाद
इनके जिस्म पर एक केंचली बन जाती है, कि केंचली यानी गिलाफ, कवर, केंचली यानी गिलाफ या कवर। जैसे सांप होता है, आपने सुना होगा सांप की भी केंचली होती है, यानी स्किन होती है, कवर होता है। कुछ दिनों तक सांप वो पहने रहता है, फिर जब सांप कई दिनों का आराम करता है, काफ़ी मोटा हो जाता है, तो वो बाद में अपनी स्किन को चेंज कर लेता है, यानी वो अपनी केंचली को निकाल देता है। जब वो केंचली से बाहर निकल कर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला और चमकदार दिखाई देता है। उसी तरह से तितली भी जो है वो अपनी केंचली को उतारती है, और इसे सुंडी का केंचली उतारना कहते हैं। इसके बाद 2-2.5 दिन के बाद दोबारा से केंचली उतारती है। इस तरह से वो 4 मरतबा केंचली उतारती है। हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद तितली क्या करती है, अपनी केंचली को उतारती है। यानी वो कम से कम 10 से 12 दिन तक ये अमल बार बार करती है। हर 2-3 दिन के बाद वो क्या करती है, अपनी केंचली को उतारती है, सुंडी यानी लार्वा। यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है, देखो, ये एक प्यूपा है जिसने अपने आप को खोल में, गिलाफ में पैक कर लिया है, कवर कर लिया है। बाद में उससे बाहर निकलने के बाद तितली बनती है। तो 12 दिनों के बाद जब तितली बाहर निकलती है तो इसके 6 पैर और 4 खूबसूरत पर बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे किताब में लिखा हुआ है 6 लंबे पैर और 4 पर खूबसूरत होते हैं इसके। और आगे चलते हैं, ये देखिए अलग अलग रंगों की तितलियाँ बताई जा रही है। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि हम जब अनाज के डब्बे भरते हैं, उसके ढक्कन खोलते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे हमको कीड़े नज़र आते हैं, है ना। और उनके अंडे भी वहाँ होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। बाद में अनाज के डब्बों में उन्हीं छोटे छोटे अंडों से और कीड़े बनने लगते हैं। इस तरह से हमारा अनाज ख़राब होने लगता है। और वो 4 मरहलों में ज़िंदगी गुजारते हैं। अब ये पूरे सबक की मेन बातें यहाँ पर बताई जा रही है। हमने क्या सीखा, तो नंबर 1, मुर्गी के अंडों में चूज़ों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है। मुर्गी अपने अंडों पर बैठकर उसे सहती है। दूसरी बात, तितलियों की ज़िंदगी में 4 मरहले होते हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और बालिग। ठीक है। चितरंगी तितली जो होती है रुई के पौधे यानी औक नाम का जो पौधा है उसके पत्तों पर अपने अंडे देती है, वहाँ पर वो सुंडी बनती है। सुंडी 10-12 दिन के अंदर अपना गिलाफ निकाल कर मुकम्मल तितली बनती है और उसके 6 पैर और 4 पर बनते हैं। अब आइए सवाल जवाब का हिस्सा। यहाँ पर आपको बताना है कि मुर्गी के अंडों से चूज़े निकलने के लिए 20 से 22 दिन लगते हैं। क्या दूसरे परिंदों के लिए भी इतने ही दिन दरकार होते हैं? तो जी हाँ, दूसरे परिंदों को भी तकरीबन इतने ही दिन लगते हैं। सवाल नंबर 2, आपने घास में भिनभिनाने वाली भिमरी यानी ड्रैगन फ्लाई देखी होगी। अब देखिए, आपको बताना है कि ड्रैगन फ्लाई असल में अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है या बालिग है। तो सही जवाब है बालिग। एक ड्रैगन फ्लाई आपने देखे होगे जिसको बच्चे आमतौर पर हेलीकॉप्टर बोलते हैं, एक कीड़ा होता है। तो हम जब उसको देखें तो क्या वो अंडा है? नहीं। क्या वो लार्वा है? नहीं। क्या वो प्यूपा है? नहीं, बल्कि वो बालिग है। सवाल नंबर 3, सब्ज़ी साफ़ करते वक्त पत्तों पर मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे सुराख नज़र आते हैं। ये पत्तों के किनारे कतरे होते हैं, ये क्यों होता है ऐसा? वजह यह है कि उन सब्जियों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लार्वा होते हैं जो उन पत्तों को खाते हैं। आखिरी सवाल, सेम या मटर की फली साफ़ करते वक्त बाज़ दफ़ा उसमें छोटे हरे जानदार दिखाई देते हैं। बताइए वो 4 मरहलों में से कौन सा मरहला है? जवाब होगा लार्वा। सवाल, अब आपको छोटे छोटे सवालों के जवाब देना है। मुर्गी को अंडे क्यों सहना पड़ता है? जवाब, मुर्गी को अंडे सहना इसलिए पड़ता है ताकि वो उसे गर्मी या हरारत दे सके। सवाल नंबर 2, अंडों पर बैठी हुई मुर्गी जारहाना अंदाज क्यों इख्तियार कर लेती है? जवाब, अंडों पर बैठी हुई मुर्गी अपने अंडों की हिफाजत के लिए जारहाना अंदाज इख्तियार कर लेती है। सवाल नंबर 3, तितली की नशोनुमा के 4 मरहले कौन से हैं? जवाब, तितली की नशोनुमा के 4 मरहले अंडा, लार्वा, प्यूपा और बालिग है। और आखिरी सवाल, प्यूपा के मरहले में चितरंगी तितली के जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती है? तो प्यूपा 10 से 12 दिन के दौरान उसके 6 पैर और 4 खूबसूरत पर बनते हैं। अब आपको यहाँ पे सही और गलत बताना है। नंबर 1, मेमना अंडे से बाहर निकलता है, सही है या गलत? गलत। चींटी के अंडे बेहद छोटे हैं इसलिए वो दिखाई नहीं देते, सही या गलत? सही।
तीसरा सवाल, तितली के लार्वा जब अंडों से बाहर निकलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भूखे नहीं होते। जवाब है गलत। तितली के अंडों से जब लार्वा निकलता है तो वो बहुत भूखा होता है और बहुत सारे पत्ते को खा जाता है। खाली जगह हल करेंगे। मादा तितली नबातात के पत्तों पर डैश देती है। क्या देती है? अंडे देती है। और तितली के लार्वा को हम क्या कहते हैं? तितली के लार्वा को हम सुंडी कहते हैं। ये हमारा सबक कंप्लीट हुआ।